करने वाला है, हर व्यक्ति दूसरे की भलाई करने वाला है। ऐसा गांधी जी का आध्यात्मिकवाद का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण ही गांधी जी का जो ओवरऑल चिंतन है, चाहे गांधी जी का अहिंसा संबंधी विचार हो, चाहे गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हो, चाहे गांधी जी का सत्य का विचार हो। गांधी जी का सत्य सत्य बोलने से संबंधित नहीं है। गांधी जी का सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जिसमें सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर और सत्य को मिलाने का गांधी जी ने काम किया है। गांधी जी समन्वयवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं, क्योंकि गांधी जी के काउंटर में कई विचारधाराओं के लोगों को गांधी के समक्ष खड़ा किया जाता है। जैसे गांधी जी का मतभेद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जोड़ा जाता है, भगत सिंह के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन गांधी जी समन्वयवादी हैं। गांधी जी जो वर्ण व्यवस्था में भी समन्वय करने का काम करते हैं, जहां कार्ल मार्क्स वर्गहीन राजवीर समाज की स्थापना करते हैं, शोषण मुक्त समाज की स्थापना की बात करते हैं, गांधी जी भी शोषण विहीन समाज चाहते हैं, लेकिन गांधी जी उसके स्थान पर समन्वयवादी अप्रोच रखते हैं। इसलिए जब समन्वयवादी अप्रोच रहेगी तो लड़ाई की संभावना बहुत ही न्यून हो जाती है। गांधी जी का ऐसा कोई नया चिंतन नहीं है, कोई विशेष यूनिक चिंतन नहीं है। भारतीय संस्कृति में गांधी जी के चिंतन के पुट प्रारंभ से दिखाई देते हैं। जैसे अहिंसा का सिद्धांत तो जैन धर्म में भी दिया है, लेकिन गांधी जी कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा हिंसाम ने कुर्यात्, मन वचन और कर्म से हिंसा नहीं करनी चाहिए। यह चिंतन तो पहले जैन धर्म में भी हुआ है, लेकिन गांधी जी ने क्या कर दिया, इससे आगे जाते हैं कि मन वचन कर्म से ना किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना चाहिए, अपितु दूसरों के लिए अपने को बलिदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, दूसरों के परोपकार करने के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहना चाहिए। गांधी जी का चिंतन है सामुद्रिक तरंगों का सिद्धांत। सामुद्रिक तरंगें जैसे एक तरंग दूसरे में मिल जाती है, उसी प्रकार से गांधी जी का जो चिंतन है कि एक व्यक्ति को समाज के लिए, समाज को राष्ट्र के लिए और राष्ट्र को विश्व के लिए अपने को न्यौछावर करना चाहिए। तो जब विश्व की बात करेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे, तो उसमें युद्ध की कोई सोच भी नहीं सकता, यानी विश्व में शांति की बात करते हैं गांधी जी। गांधी जी का चिंतन, जैसा कि आज ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम राजनीति विज्ञान विभाग के और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना की जो स्थापना है 24 सितंबर 1969 को, गांधी जी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर गांधी जी के विचारों को फैलाने के लिए, गांधी जी के जो सेवा के भाव है उसको जनमानस में पैदा करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना की गई है। और गांधी जी का जो चिंतन है वो भारतीय जनमानस में न केवल राष्ट्रीय आंदोलन से पूर्व, क्योंकि 1920 से लेकर 1950 तक, लगभग 1948 तक 30 वर्ष का जो कालखंड है वो गांधीवादी युग से ओतप्रोत है। ऐसा महान व्यक्ति जो भारत में पूरे भारत को बांधने की ताकत रखता था। ऐसा नहीं है कि भारत में तमाम महापुरुषों का योगदान रहा है, लेकिन उसमें प्रथम जो व्यक्ति था वो महात्मा गांधी जी थे। तो गांधी जी का चिंतन, गांधी जी ने समाज के हर पहलू को स्पर्श किया है। चाहे गांधी जी का आर्थिक चिंतन ले लीजिए, चाहे सामाजिक चिंतन ले लीजिए, गांधी जी का विषय बहुत व्यापक है। गांधी जी का चिंतन समाजशास्त्र का विषय भी है, अर्थशास्त्र का विषय भी है, राजनीति विज्ञान का विषय भी है। क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं, तो मुझे यह अवसर दिया, इसलिए गांधी जी को ओवरऑल समाज के पूर्ण दायरे में सोचना चाहिए। और गांधी जी का चिंतन, जब तक समाज में अच्छाइयां हैं, सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, स्नेह है, ये पहले भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है, भविष्य में भी गांधी जी का चिंतन प्रासंगिक रहेगा। विडंबना यह है कि हम भौतिकवादी चिंतन में गांधी जी के चिंतन को परखने की कोशिश करते हैं, जबकि गांधी जी का चिंतन आध्यात्मवाद से है। और जहां आध्यात्मिकवाद मूल्यों की बात होगी तो गांधी जी
वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक रहेंगे और पूरी दुनिया ने जिस तरीके से गांधी जी के विचारों को आत्मसात किया है और दुनिया भर में हम 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मना रहे हैं और तमाम जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, तमाम महान जो विश्व के नेता हैं, गांधी जी को अपना आइडियल मानते हैं, चाहे बराक ओबामा हो, नेल्सन मंडेला हो, तमाम ऐसे नेता हैं जो वैश्विक स्तर पर गांधी जी के चिंतन को स्वीकार करते हैं। गांधी जी की स्वीकारता आज भी है, भविष्य में भी रहेगी। तो हमें गांधी जी के चिंतन को आत्मसात करने की आवश्यकता है। विषय बहुत व्यापक है और मेरे को संस्कृत टाइम में बोलना है। अब हम बात करते हैं दूसरी महान विभूति और जिसकी हम सामंत है। मैं